हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से सामाजिक विज्ञान 10th का चैप्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है उसका अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। आप जैसे पीछे ये देख पा रहे हैं कि एक मैप लगा हुआ है जिसमें स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये आपके सामने एक नक्शा है। तो आप संभवतः समझ गए होंगे कि आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो क्वेश्चन यूरोप का जो क्रांति का जो दौर चल रहा था और इंग्लैंड का, यूरोप के राष्ट्रवाद का और इंग्लैंड के राष्ट्रवाद में क्या तुलनात्मक जो अध्ययन है वो वाला प्रश्न आज चर्चा करेंगे अपन। तो जैसा कि आपने देखा कि यूरोप के विभिन्न देशों में आपने देखा, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, है ना, ये सभी देशों में आपको एक क्रांति का दौर देखने को मिला। यानी लोकतंत्र के लिए या जर्मनी, इटली का एकीकरण के लिए एक रक्त रंजित क्रांतियां हुई। 9th में रसिया की रूसी क्रांति पढ़ के आए थे, वहां भी जार से युद्ध हुआ, 2 बोल्शेविक क्रांति और 1905 की क्रांति हुई। कहने का आशा है कि पूरे यूरोपीय लगभग जो भी देश हैं इंग्लैंड को छोड़ के वहां रक्तरंजित क्रांति हुई। लेकिन प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई लेकिन वो शानदार रक्तहीन क्रांति के नाम से जानी जाती। बड़े एक क्रमिक तरीके से धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण होता गया और सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक सुखद रहा। देखा जाए विश्व के लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि इंग्लैंड में इतनी आसानी से वो इतनी सरलता के साथ कैसे हुआ। तो इंग्लैंड का जो हम इतिहास देखते हैं तो उसमें इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं, यूके कहते हैं, वो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर प्यारे बच्चों ये ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। और ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ, उसके विषय में जब अभी हम क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लगाने वाले हैं उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अपन ने एक क्रमिक बदलाव देखा इंग्लैंड के अंदर। वो क्रमिक बदलाव क्या थे वो इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपन देखते हैं कि क्रमिक बदलाव क्या रहे। और हम जो बात कर रहे हैं कि 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी से ही इंग्लैंड में बहुत धीरे से शानदार तरीके से बदलाव होते गए। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम 1215 में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता आया था। बेसिकली जो राजा थे वो राजा इंग्लैंड में सामंतों को कुछ अधिकार देना चाहते थे, लेकिन वो सामंतों को अधिकार देना चाहते थे लेकिन उसमें उन्होंने व्याख्या स्पष्ट कर दी, कानून के लिए सभी समान है, उसमें चाहे राजा ही क्यों ना हो। जो सुधार हुआ उसमें किंग जॉन, उस समय ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने, किंग जॉन ने ये बात कही तो उस समय से ही इंग्लैंड में लोकतंत्र के बीज पड़ गए थे। यानी लोकतंत्र के अगर बीज की बात करें तो इंग्लैंड में प्यारे बच्चों 1215 में ही लोकतंत्र का बीजारोपण हो गया। उस मैग्ना कार्टा 1215 से लोगों ने मानना शुरू कर दिया। अब यहां देखते हैं, प्रश्न है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो आपको मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे किस प्रकार भिन्न था। फ्रांस में क्रांति हुई, राजा का न केवल पद से हटाया गया, राजा को मार दिया गया। जर्मनी का एकीकरण हुआ, युद्ध हुए उसमें। इटली का एकीकरण हुआ, रसिया की 2 क्रांतियां हुई। तो इस प्रकार से आपने देखा। लेकिन इंग्लैंड में ऐसी रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई कि जिससे कि खून खराबा हुआ हो, युद्ध हुए हों। धीरे धीरे शक्ति का हस्तांतरण होते होते और संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन इंग्लैंड का हो गया और उस तरह से वो इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह क्रांति या युद्ध का इतिहास नहीं है, अपितु एक लंबी प्रक्रिया का मूर्त रूप था जो विश्व के अन्य देशों के लिए राष्ट्रीय राज्य का मॉडल है। ये आप देख सकते हैं कि बगैर लड़े भी हम, बगैर हिंसा किए भी हम किस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इंग्लैंड के ये सुधार इस बात के मॉडल हैं प्यारे बच्चों। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश द्वीप समूह में जो प्रजातियां रह रही हैं, देखो, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट अथवा आयरिश आदि कई जातियां निवास करती थी। इन सभी की पहचान निर्जातीय थी। निर्जातीय मतलब इनकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति तथा राजनीतिक परंपराएं थी जिनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है।
ऐसी जातियां होती हैं उनको निर्जातीय बोलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे जैसे इंग्लैंड की धन संपदा, शक्ति तथा महत्व में वृद्धि होती गई, उसने द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जैसे कि आपने पढ़ा पिछली कक्षाओं में कि इंग्लैंड में विश्व में सबसे पहले बच्चों कृषि क्रांति हुई, तो वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। और कृषि क्रांति नहीं प्यारे बच्चों, औद्योग क्रांति को बढ़ावा दिया, और औद्योग क्रांति से धीरे धीरे इंग्लैंड ने अपना महाद्वीप में और महाद्वीप से निकलकर अन्य महाद्वीपों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। और इसी प्रभुत्व में अमेरिका, भारत जैसे अन्य देशों में उन्होंने अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कर ली। और जब वो औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की, उससे जो उनको धन प्राप्त हुआ, जो ताकत बढ़ी, वो उस ताकत का प्रभाव उन्होंने अपने पड़ोसी भौगोलिक सीमाओं पर भी दिखाना शुरू कर दिया। जैसा कि आंसर में कहा जा रहा है, जैसे जैसे इंग्लैंड की धन संपदा, शक्ति में तथा महत्व में वृद्धि होती गई, उसने द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसको अपन इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली, जिसे विश्व इतिहास में रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता। आप इस नाम से ही समझ गए होंगे कि इंग्लैंड में जो सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, वो जो क्रांति हुई, वो क्रांति रक्त रंजित नहीं थी, रक्तहीन क्रांति थी, इसलिए उसको शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कोई खून खराबा नहीं हुआ, और राजा ने एक समझ लिया कि मेरी चलने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। संवैधानिक राजतंत्र से प्यारे बच्चों आशा यह है कि अब संविधान, अब जो शक्ति है वो राजा में न होकर एक संसद में होगी, एक जनप्रतिनिधि सरकार में होगी। राजा एक नाम मात्र कार्यपालिका बन के रह जाएगा। इस संसद के द्वारा एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। तत्पश्चात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन, जो 1707 में आया था, से यूनाइटेड ऑफ किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। तो प्यारे बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन के लिए जो कदम बढ़े वो 1707 में बढ़े, जब उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ एक संधि कर ली। इसके बाद 1801 में उनका ध्यान आयरलैंड की ओर गया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। आयरलैंड के साथ आयरलैंड की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को इंग्लैंड ने खत्म करने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आयरलैंड का जो धर्म था कैथोलिक, जो उसको पे वहाँ के लोगों को बलपूर्वक उन पर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास किया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। कैथोलिक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु उसको निर्ममता से, बड़ी क्रूरता के साथ कुचल दिया गया एवं आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। इस प्रकार नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ तथा नए प्रतीक चिन्हों जैसे ब्रिटानी झंडा, जिसको यूनियन जैक कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटानी झंडा को यूनियन जैक कहा जाता है। और राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग का गुणगान किया गया। और इस तरह से प्यारे बच्चों, इंग्लैंड का एक जो रक्तहीन जो इतिहास है, उसके तहत इंग्लैंड का आयरलैंड और क्या कहते हैं स्कॉटलैंड से मिलकर एक ग्रेट ब्रिटेन नामक राज्य की स्थापना हुई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।